वक्त इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल के मरकजी दफ्तर फुलवारी शरीफ पटना में फिक्र नज़र की पूरी टीम मौजूद है और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस जो बड़े पैमाने पर कल मुनक़िद होने जा रहा है, यानी 15 सितंबर 2024 को मुनक़िद होने जा रहा आने वाले कल, उसकी पूरी तैयारियां ज़ोरों पर हैं। सामने ये इस्तक़बालिया डेस्क यहाँ पर है जो आप देख रहे हैं और यहाँ से सीधे हम आपको मौलाना अनस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना के साथ हम लोग तमाम जगहों का जायज़ा लेंगे, कहाँ कहाँ तकरीबन 10,000 मेहमान आने वाले हैं, कहाँ कहाँ मेहमानों के क़याम का, ताम का किस तरह कैसे नज़म किया गया है, कहाँ कहाँ ठहराया जाएगा। 10,000 की तादाद वो कोई छोटी तादाद नहीं होती है। तमाम इंतज़ामात का जायज़ा मैं आपको दिखाऊंगा, बने रहिए फ़िक्र नज़र। इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल के मरकज़ी दफ्तर फुलवारी शरीफ में जो वाक़ है, वहाँ से तकरीबन 10-12 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम लोग इस वक्त पहुँच गए हैं बापू सभागार, जहाँ कल का अज़ीमुश्शान इमारत शरिया के ज़ेर एहतमाम होने वाला तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगा। मैं आपको इस पूरे कैंपस का जायज़ा लेके दिखाऊंगा, आंखों देखा हाल कि किस तरह की तैयारियां हैं और यहाँ किस तरह का इंतज़ाम रहता है। ये मेन एंट्रेंस है बापू सभागार का और सामने बापू सभागार ऑडिटोरियम का मेन जो एलिवेशन है, जो सामने का हिस्सा है, वो आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम आपको सीधे अपनी टीम के साथ लेके अंदर जाएंगे और पूरा जायज़ा लेके दिखाएंगे कि किस तरह का वहाँ पे इंतज़ाम है और कल किस तरह लोग आएंगे तो इस अज़ीमुश्शान इजलास में उनकी शिरकत होगी। बापू सभागार ऑडिटोरियम जो गांधी मैदान के गेट नंबर 4 के सामने ये ऑडिटोरियम है, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। सामने का जो नज़ारा है, सामने का जो हिस्सा है बापू सभागार का, वो आपके सामने है। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ हम इंतज़ामिया से इजाज़त लेके हम अंदर जाएं और अंदर का इंतज़ाम व इंसराम आपको दिखाएं। अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस है और लोग यहाँ शिरकत करेंगे, उसकी क्या तैयारियां हैं, ये ऑडिटोरियम कैसा है, यहाँ किस तरह का इंतज़ाम रहता है ऑडियंस के लिए। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सामने ये स्टेज है। अभी कोई दूसरा प्रोग्राम यहाँ चूँकि फ़ौरन अभी मुनक़िद हुआ है, उस प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ है। ये सामने ये स्टेज है और ये जो पूरा आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर तक हमारे कैमरामैन पूरे इस अहाते को अपने कैमरे में कैद करके आपको दिखलाएंगे कि ये बड़ी तादाद में लोगों के बैठने की यहाँ पर जगह है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं यहाँ की इंतज़ामिया से बात करूँ, यहाँ जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, मैं उनसे पूछने की कोशिश करता हूँ, भाई कितने लोगों के बैठने की यहाँ जगह हो जाती है? 5,000 लोगों की जगह। ये यहाँ की इंतज़ामिया का कहना है कि तकरीबन 5,000 लोग एक वक्त यहाँ जमा हो सकते हैं। हालांकि तवक्को तो ये की जा रही है कि इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल 4 स्टेट से तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने अपना नाम इंदराज करवाया है। 10,000 लोगों ने इमारत शरिया के रिसेप्शन डेस्क को अपने नाम का इंदराज करवाया है और यहाँ आने की उम्मीद जाहिर की है। 5,000 लोगों की जगह है, 10,000 लोग अगर आ जाएंगे तो कैसे उनका इंतज़ाम होगा, ये तमाम इन उमूर पर भी हम मज़ीद इंतज़ामात के सिलसिले में भी हम इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो ऑडिटोरियम है, जो बापू सभागार का मेन ये जलसागाह है, जो कल के तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस का जलसागाह होगा और लोग बड़ी तादाद में इसमें शिरकत करेंगे, वो इस वक्त आप देख रहे हैं। बापू सभागार ऑडिटोरियम और ज्ञान भवन से होने के बाद, वहाँ का तमाम जायज़ा लेने के बाद अब हम लोग अंजुमन इस्लामिया हॉल चले आए हैं। अब यहाँ का मैं आपको तफसीली जायज़ा लेकर दिखाऊंगा और आप इसका मुलाहज़ा करेंगे कि यहाँ कौन कौन से लोग, बुनियादी तौर पर यह बताया जा रहा है कि शुमाली बिहार से जो लोग आएंगे उनके क़याम का, ताम का मुकम्मल इंतज़ाम यहाँ है। यानी इनको इमारत शरिया की मरकज़ी बिल्डिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, तमाम इंतज़ामात यहाँ। अब इंतज़ाम कैसा है वो मैं आपको सीधे ले जाके दिखलाऊँ। अंजुमन इस्लामिया हॉल की मरकज़ी बिल्डिंग के इंट्रेंस यानी अंदर दाखिल होने के बाद अब यहाँ का इंतज़ाम आप देखिए कि यहाँ बड़ी तादाद में लोग सो सकते हैं, रह सकते हैं, उनके क़याम का, ताम का मुकम्मल इंतज़ाम है। हमारे साथ मुफ्ती साहब यहाँ मौजूद हैं, ये हमारी रहबरी कर रहे हैं, तमाम जगह ये लेके गए। मौलाना, यहाँ जो इंतज़ामात हैं बुनियादी तौर पर मोटा मोटी, वो ज़रा मुख्तसर तौर पर बताइए। यहाँ अंजुमन इस्लामिया हॉल में
हमारे वो मेहमानान किराम जो सीमांचल और मिथिलांचल से ताल्लुक़ रखते हैं, उन मेहमानों के क़याम और ताम का नज़्म किया गया है। ये मेहमानान किराम मरकज़ी दफ्तर फुलवारी शरीफ पटना न जा कर के बापू सभागार स्टेडियम, जो यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, उनके लिए सहूलत ये है कि वो यहीं क़याम व ताम करें, और चाहे अपनी गाड़ी से आ रहे हों या स्टेशन और बस स्टैंड के ज़रिए वहाँ से आ रहे हों, उनके लिए बेहतर होगा कि वो क़याम व ताम के लिए यही उनका नज़्म है, वो यहाँ आए। मिथिलांचल और सीमांचल से जो भी मेहमानान किराम ताल्लुक़ रखते हैं, उनका क़याम व ताम यही है, और इसमें हमारा ताउन करें ताकि हमारे इंतज़ाम में बदनज़मी न हो। हमने जो नज़्म किया है मुख्तलिफ़ मकामात पर, और शानदार नज़्म है, हर मुमकिन कोशिश की गई है कि मेहमानान किराम को तकलीफ़ न हो, इसलिए हम उस कोशिश में हैं। मेहमानों से गुजारिश की जा रही है कि वो अपने क़यामगाह को अच्छी तरह समझ बूझ करके उन्हीं जगहों पर क़याम करें ताकि राहत रसानी में हमको आसानी हो। बहुत अच्छा, शुक्रिया। अब हम इसके फर्स्ट फ्लोर को भी शायद बुक किया गया है, तो हम फर्स्ट फ्लोर भी जाएंगे। हमारे साथ यहाँ मौलाना सिबगतुल्लाह साहब मौजूद हैं। हमारे कैमरामैन से मैं गुजारिश करूँगा कि वो कैमरा को ज़रा हम लोगों की तरफ मोड़ें। मौलाना सिबगतुल्लाह साहब वो इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल के कामों में काफ़ी मुतहर्रिक और सरगर्म रहते हैं। अभी इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग ऊपर जाके जायज़ा लेंगे क्या इंतज़ाम है ऊपर। भाई, अंजुमन इस्लामिया हॉल के ग्राउंड फ्लोर से होने के बाद अब हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ का भी इंतज़ाम देखेंगे कि यहाँ किस तरह का इंतज़ाम है, कैसे लोगों के ठहरने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ रह सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये पूरा मामला एयर कंडीशनड है। नीचे भी जो लोगों के रहने का इंतज़ाम है वो पूरा एयर कंडीशन है, ऊपर का भी जो इंतज़ाम है वो एयर कंडीशनड है। और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सिबगतुल्लाह साहब, ये बतौर रज़ाकार काम कर रहे हैं। मुफ्ती अनस साहब से अभी आपने नीचे की जानकारी सुनी। मौलाना सिबगतुल्लाह साहब ने यहाँ का तफसीली जायज़ा लिया है। मौलाना, यहाँ के बारे में मुख्तसरन बताइए कि कैसा इंतज़ाम किया गया है और लोगों को सहूलत पहुँचाने के लिए क्या क्या कोशिशें की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तलिफ़ जगहों पे मेहमानों के ठहरने का इंतज़ाम किया गया है। अंजुमन इस्लामिया हॉल में ख़ास तौर से उन मेहमानों के लिए इंतज़ाम किया गया है जो सीमांचल और मिथिलांचल से आएंगे। सीमांचल और मिथिलांचल से मुराद मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, सहरसा और कटिहार, किशनगंज वगैरह के अज़ला आते हैं। उन अज़ला के मेहमानों से ये दरख्वास्त की गई है कि यहाँ से नंबरात भी जारी किए गए कि वो हज़रात जो कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना चाहते हैं वह आज ही अगर आ रहे हैं तो रब्ता कर ले और डायरेक्ट यहाँ आएँ। यहाँ छोटी गाड़ियों की पार्किंग का भी इंतज़ाम यहाँ के बेसमेंट में रखा गया है। उसके अलावा जो लोग यहाँ आएंगे रात में ताम के साथ क़याम का भी नज़्म है, और फिर वो सुबह जो लोग आएंगे अगर 9 बजे से कबल आ जाते हैं तो उनके लिए नाश्ते का इंतज़ाम है जो कि पैकिंग के ज़रिए लोगों को हवाले किया जाएगा। बापू सभागार ऑडिटोरियम और अंजुमन इस्लामिया हॉल का जायज़ा लेने के बाद और वहाँ की तमाम तैयारियां आपको दिखाने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं हज भवन, पटना में वाक़ हज भवन, जिसमें झारखंड से आने वाले मेहमानों की रिहाइश का, क़याम का इंतज़ाम किया गया है। मज़ीद उनके लिए क्या क्या इंतज़ामात किए गए, हम हज भवन के अंदर चलेंगे। हमारे साथ हमारे आज के कोऑर्डिनेटर फ़िक्र नज़र को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बताया इन्होंने तमाम जगहों का जायज़ा लेने में हमारी मदद की, हमारा ताउन किया। हम हज भवन के अंदर चलेंगे और वहाँ जो तैयारियां हैं मेहमानों की वो देखने की कोशिश करेंगे। अंजुमन इस्लामिया हॉल, बापू सभागार ऑडिटोरियम और तमाम जगह का जायज़ा आपने लिया और हमारे साथ आपने तमाम जगह का टूर किया, एक तरह से कहा जाए तो। अब हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं हज भवन। यहाँ झारखंड के लोगों के लिए इंतज़ामात किए गए, हम अंदर जाएंगे, इंतज़ाम देखेंगे, लेकिन उससे कबल यहाँ काजी वसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना मुफ्ती सईदुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, झारखंड से भी काजी साहब तशरीफ़ लाए हैं। इन तमाम लोगों से हम 20-20 सेकंड में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तैयारियां यहाँ हुई हैं, किन किन लोगों के लिए यहाँ इंतज़ामात हैं, क्या सहूलत पहुँचाई जा रही है। साहब, आप बताइए कि झारखंड से कितने मेहमानों की आमद मुतवक्के है और क्या कुछ लोग आ चुके हैं, कल आने वाले हैं क्या अब तक? देखिए, चूँकि
तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस, जैसा कि अभी हमारे मुफ्ती साहब ने बताया, इस वक्त ये वक्त तरमीमी बिल जो 8 अगस्त को पेश हुआ, उसके बाद ये पहला कॉन्फ्रेंस है जो इमारत शरिया के ज़ेर एहतमाम ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड की तजवीज़ के मुताबिक सेक्रेटरी मुस्लिम फसला बोर्ड और अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब दामद बरकातुहुम की क़यादत में हो रहा है। यह अपनी नौइयत का मुनफरिद इजलास बई एतबार है कि 4 रियासतों के उलमा, दानिश्वर, वकला, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और समाज के पढ़े लिखे लोगों का मुश्तरका ये कॉन्फ्रेंस है। जहाँ तक झारखंड की बात है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजलास हमारा कल होना है अपने वक्त मुकर्ररा पर, लेकिन मेहमानों की आमद शुरू है और रात रात तक हमें जो रिपोर्ट है और हमारे क़ुज़ात और ग्राउंड से जो हमारे तंजीम के ज़िम्मेदारान बता रहे हैं कि रात में तकरीबन 12-1 बजे तक जो गाड़ियां आ रही हैं 300 से मुतजाविज़ लोग आ जाएंगे। अलावा अज़ीं धनबाद और जमशेदपुर वगैरह के लोग बिल्कुल अलसबा पहुँचेंगे। तो झारखंड से इस एतबार से 700 से 800 मेहमानों के मुअज़्ज़ज़ हज़रात के आने की पूरी तवक्को है और हमें उम्मीद है कि ये इजलास इंशाअल्लाह पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए एक संग मील साबित होगा इस तरमीमी बिल को रद्द करने के सिलसिले में। जज़ाकुमुल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। काजी साहब, आप सिर्फ ये बता दीजिए, काजी साहब के इतना शानदार बाइट के बाद अब मज़ीद ज़रूरत बाकी नहीं रहती है, आप भी इसको समझेंगे, मेरी इस बात को आप भी कबूल कर लेंगे, लेकिन आप फरमा दीजिए कि झारखंड से चूँकि आप तशरीफ़ लाए हैं, कितने लोगों की आमद वहाँ से मुतवक्के हो? काजी वसी अहमद साहब फील्ड से चूँकि झारखंड से अभी तशरीफ़ लाए हैं, इसलिए इनको ज़्यादा तजर्बा है। कई ज़िलों का दौरा इन्होंने किया है। मैं तो सिर्फ धनबाद होकर के आया हूँ। धनबाद के बारे में बता दीजिए, धनबाद से कितने लोग आ सकते? मैं धनबाद के ताल्लुक़ से कह सकता हूँ, वहाँ से तकरीबन 50 से 75 आदमी मुअज़्ज़िज़ीन, वहाँ के मखसूस लोगों की आमद बहुत जल्द होने वाली है और इंशाअल्लाह सुबह तक ये सारे मेहमान पहुँच जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही साफ़ सुथरा इंतज़ाम। ये हज भवन में हम लोग हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि ये रास्ता है, ये कॉरिडोर है, लेकिन मुझको ऐसा महसूस हुआ दाखिल होते होते कि कहीं ये मस्जिद की जगह तो नहीं है, चूँकि इससे मुत्तसिल माशाल्लाह ये नमाज की जगह भी है। हमारे कैमरामैन इफ्तिखार आपको दिखलाएंगे, यहाँ मुसल्ला लगा हुआ है, इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ ये नमाज के लिए ये जगह है। 2017 में जब मैं हज करने के लिए गया था तो यहाँ आया था और यहाँ उस वक्त काफ़ी भीड़ भाड़ थी तो उतना अंदाज़ा नहीं लगा था, लेकिन इस वक्त ये देख के अंदाज़ा लग रहा है कि माशाल्लाह इंतज़ाम काफ़ी मेयारी है। झारखंड से आने वाले मेहमानों के लिए जो आम इंतज़ाम है रिहाइश का, वो भी काफ़ी आला और मेयारी है माशाल्लाह। यहाँ आप देख रहे हैं कि अभी सुबह में प्रोग्राम है और आजकल चूँकि गाड़ियों का आना जाना बहुत मुश्किल नहीं है तो लोग सुबह तक आएंगे, लेकिन ये लोगों का जोश है, जज्बा है और औकाफ़ तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के तईं जो उनका जज्बा है वो इस बात से पता चल रहा है। और इस बिल की मुखालिफत में जो उनके जज्बात उमड़ रहे हैं वो इसका साफ साफ इससे पता चल रहा है कि माशाल्लाह अभी से लोग यहाँ पहुँच चुके हैं बड़ी तादाद में और लोग यहाँ हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ ऊपर हैं, लेकिन तैयारियाँ माशाल्लाह बहुत ही मुनासिब है और काफ़ी मेयारी इंतज़ाम यहाँ किया गया है माशाल्लाह। ख़ास मेहमानों के लिए जो इंतज़ाम हज भवन में किया गया है, मैं आपको वो कमरा भी दिखा देता हूँ, उस कमरे का टूर भी मैं कराता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि कैसा इंतज़ाम है। ये माशाल्लाह किसी 3 स्टार होटल, 4 स्टार होटल से कम नहीं है माशाल्लाह। ये बेड है, इसी में रूम अटैच टॉयलेट बाथरूम है, बगल में बैठने के लिए भी जगह है माशाल्लाह, कबर्ड भी है। ये तमाम इंतज़ामात और एयर कंडीशन तो खैर है ही। तो इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल के ज़ेर एहतमाम आने वाले कल यानी 15 सितंबर 2024 को जो तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस, अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होने वाला है, उसकी तैयारियों का पूरा जायज़ा मैंने आपको कराया और तमाम जगह का टूर कराया, जहाँ जहाँ लोगों के रहने का, क़याम का, ताम का इंतज़ाम किया गया है। मैंने आपको बापू सभागार ऑडिटोरियम भी दिखाया जहाँ जलसा होना है और उसके बाद अंजुमन इस्लामिया हॉल जहाँ लोगों की रिहाइश का नज़म है। फिर ये झारखंड के लोगों के लिए हज भवन में इंतज़ाम किया गया है आम ख़ास, वो भी मैंने आपको दिखलाया। और मैं आपको बता दूं कि पटना जंक्शन से करीब सिटी सेंटर गेस्ट हाउस है जहाँ उड़ीसा और कलकत्ता के लोगों के रहने का, उनके क़याम का इंतज़ाम किया गया है। तो आपने ये तमाम तैयारियां देखी, हमारे साथ बने रहिएगा और ख़ुसूसियत के साथ कल सुबह से आप इस प्रोग्राम
का आंखों देखा हाल आप देख सकेंगे। मैं आपको इस प्रोग्राम की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग फ़िक्र नज़र के ज़रिए तमाम कल होगी, और फ़िक्र नज़र आपको इस प्रोग्राम की पूरी रिकॉर्डिंग आपको बाद में अपने चैनल के मदद से वो दिखाने की कोशिश करेगा। कैमरामैन मोहम्मद इफ्तिखार और दिलशाद के साथ फजले रहमान रहमानी, हज भवन, पटना।